बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्पाइसी वे किचन। मैं हूं मोना और मैं आज आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूं चिकन टिक्का की, जो मैंने इसको ओवन में नहीं बनाया है, मैंने इसको ग्रिल पैन में बनाया है। आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ये बिल्कुल डिफरेंट इसकी मैरिनेशन है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। यूट्यूब चैनल स्पाइसी वे किचन को सब्सक्राइब भी किया करें। बहुत जूसी और बहुत ही फुल ऑफ फ्लेवर बना है। प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। चिकन टिक्का विदाउट ओवन बनाने के लिए आधा किलो मैंने बोनलेस लिया है और इसको मैंने चिकन टिक्का कट करवा लिया था। और इसके साथ ही इसको मैंने अच्छी तरह से धो के और उसके बाद कोई भी टॉवल पे आप इसको बिछा लें और अच्छी तरह इसका पानी जो है वो ड्राई कर दें। सबसे पहले इसमें जाएगा नमक, 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन की पेस्ट जाएगी। और ये आप कोशिश कीजिएगा कि ये बिल्कुल फ्रेश आप बनाएं। और ये लेमन जूस है, तकरीबन 2 टीस्पून है और ये मैंने फ्रेश डाला है। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके 30 मिनट के लिए इसकी मैरिनेशन करेंगे, फिर दूसरी मैरिनेशन की तरफ आएंगे। 30 मिनट हो गए हैं। चिकन को हमने लेमन का जूस और अदरक लहसुन और नमक लगा के रखा हुआ था। अब हमने क्या करना है कि मेरे पास ये जो दही है ये हैंकर्ड है, यानी इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं है। तो ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी 5 टेबलस्पून, क्योंकि अब हम सेकंड मैरिनेशन की तरफ आ रहे हैं। इसके साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगी, ये कसूरी मेथी है 1 टीस्पून। आप इसे कम भी कर सकते हैं, हाफ टी स्पून भी कर सकते हैं। उसके साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगी जी मेरी लाल मिर्च जो है वो 5 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड की है। उसके साथ ये मेरे पास है जी हाफ टी स्पून गरम मसाला है, 1 पिंच जो है वो रेड फूड कलर है, 1/4 टीस्पून नमक है, 1/4 टीस्पून इसके अंदर हल्दी जाएगी। तो ये हम इसके अंदर डाल देते हैं और इसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी 3 टेबलस्पून ऑयल। और अब हम क्या करेंगे कि अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके एक पेस्ट बना लेंगे। दही की पेस्ट हमने बना ली है, इसके अंदर सारे मसाले डाल के। अब ये जो चिकन हमने अदरक और लहसुन और लेमन के रस में इसको बना के रखा था 30 मिनट, ये अब हम इसके अंदर डाल देंगे। आप कोशिश करें कि इस तरह उठा के जो है वो डालिएगा, वरना इसके अंदर जितना भी लेमन है, जूस है, वो इसके अंदर चला जाएगा। तो हमने इसको ड्राई ड्राई रखना है। तो इसी तरह मैं सारे ऐड कर लूँगी। ये देखिए अच्छी तरह से इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब ये जो कोयला है, जब मैंने 30 मिनट्स को मैरिनेशन के लिए रखा था, मैंने कोयला उसी वक्त तैयार कर दिया था। तो अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल डालेंगे और साथ ही इसको जल्दी जल्दी से ढक देंगे और तकरीबन इसको 15-20 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको बारबेक्यू का टच देंगे। 20 मिनट हो गए हैं। अब मैं इस प्लेट को रिमूव कर देती हूँ और इसके अंदर से कोयले को रिमूव कर देते हैं। अब इसे ढक के मैं रखूँगी, ओवरनाइट रखूँगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है ओवरनाइट का तो आप इसे 4 से 6 घंटे भी रख सकते हैं। तो रख के अब हम इसको फिर ग्रिल पैन में बनाएंगे। चिकन बिल्कुल रेडी है, उसकी मैरिनेशन बिल्कुल ज़बरदस्त सी हो गई है। तो अब हम करेंगे कि पैन में मैं डालूँगी 4 टेबलस्पून ऑयल और इसको थोड़ा सा हम गर्म होने देते हैं। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है और आंच जो है वो मैंने मीडियम से हाई रखी हुई है। तो अब हम चिकन इसके अंदर डालते जाएंगे सारा। देखें इस तरह आंच आपने तेज़ ही रखनी है। अगर हम हल्की आंच पे बनाएंगे ना तो वो सालन की तरह बन जाता है। तो अब ये सारा जो चिकन टिक्का है वो मैं पैन में डालती जाऊंगी। आंच हाई है इसकी, मीडियम से लो नहीं है, मीडियम से हाई है। तो अब मैं इसको जो फ्लिप ओवर करूँगी, यानी इसको पलटूँगी, वो मैं 3 से 4 मिनट के बाद इसको पलटूँगी, लेकिन आंच आपने तेज़ ही रखनी है। अब इसको हम फ्लिप ओवर कर लेते हैं। 4 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें इस तरह इसका टेक्सचर आ जाएगा। तो इसी तरह ही मैं सारे चिकन जो टिक्का है उसको हम फोल्ड कर लेते हैं और दूसरी साइड को भी इसी तरह ही 3 से 4 मिनट इसी आंच पे बनाएंगे। दूसरी साइड से भी इसको मैंने 3 से 4 मिनट जो है वो बना लिया है। तेज़ आंच पे बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि चिकन और दही पानी ना छोड़ दे। अगर पानी छोड़ देगा तो वो सालन की तरह बन जाएगा। अब मैंने आंच को थोड़ा सा हल्का कर दिया, यानी मीडियम से लो कर दिया, ताकि चिकन जो टिक्का है वो गलना शुरू हो जाए।
बहुत ही शानदार और फुल ऑफ फ्लेवर्स जो है ना ये टिक्का बना है। अब हम इसे फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसे हम सर्विंग प्लेट में निकालते हैं, क्योंकि इसको हमने जितना कलर देना था वो कलर भी आ चुका है। चिकन टिक्का बिल्कुल रेडी है। इसे मैंने सर्विंग प्लेट में डाल दिया है। मैंने इसके साथ प्याज और हरी मिर्चों के साथ इसको गार्निश कर दिया है। आप इसके साथ ग्रीन चटनी भी बना सकते हैं। मैंने इसके साथ रायता जो है वो रखा हुआ है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। यूट्यूब चैनल स्पाइसी विद किचन को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।